सो हेलो बच्चों, जैसा आपसे हमें इनपुट मिला कि पिछली जो वीडियो थी 10th क्लास में उसमें ऑडियो की बहुत प्रॉब्लम थी और इस टाइम पे आपको भी पता है कि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, तो जैसे तैसे करके हम आपकी जो पढ़ाई है डिस्टर्ब ना हो ये सब बनाते हैं। मैंने कुछ नया तरीका निकाला है ऑडियो ठीक करने का, तो वो वीडियो मैं फिर से ही बना रहा हूँ। और आप अच्छी वीडियो थी, वैसे उसमें नॉलेजफुल बहुत थी, लेकिन फिर भी वो समझ में नहीं आई, उसी को दोबारा से हम बना रहे हैं आपके लिए। और होप अब की बार अच्छी आवाज़ आएगी आपको और आपको समझ भी आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए और अच्छी आवाज़ हो तो ताकि फिर हम इसको कंटिन्यू इसी तरीके से करें, तो आप कमेंट में करके बता भी दीजिएगा। तो वो टॉपिक था हमारे पास में, पीछे वाला टॉपिक था कि डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर ये वाली कहानी थी आपके पास में। तो हमने कहा था उससे पिछली वाली वीडियो में कि टेम्परेचर है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो था आपके पास में पहला जो फैक्टर था वो ये फैक्टर था कि इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा वो डिपेंड कर रहा था लेंथ ऑफ वायर, और तीसरा डिपेंड कर रहा था आपके पास में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, और फोर्थ डिपेंड कर रहा था आपके पास में वो था टेम्परेचर के ऊपर। तो इन चीज़ों के बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो नया टॉपिक हमारे लिए है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस। कौन सा है बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंस। जो नया टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो हमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें वो बता दूं। एक तो होती है हमारे पास में रेजिस्टिविटी और दूसरी होती है कंडक्टिविटी। एक तो होती है रेजिस्टिविटी और इसका जस्ट अपोजिट होता है बेटा कंडक्टिविटी, है ना। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी के से डिनोट करते हैं, कप्पा बोलते हैं, कप्पा, KAPP, कप्पा बोल देते हैं, ग्रीक वर्ड है। तो ये कंडक्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होती है ना। तो नेचर ऑफ मटेरियल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब क्या बढ़ी है, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ी है, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A, समझ गए ना, ρL/A। और इफेक्ट होता है कंडक्टेंस। इसको सबको मैं उल्टा कर दूं सारे को, तो ये बनेगा 1/R इज इक्वल टू 1/ρ, ये उल्टा होगा तो A/L। 1/ρ होता है बेटा ये कंडक्टिविटी होता है, ये कंडक्टेंस होता है। क्या होता है? ये कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो वैसे कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू A/L, ये कह सकते हैं। बात समझ आइए आपको? तो यहाँ से अच्छा एक बात और, यहाँ से इसको आप ये भी कह सकते थे कि 1/ρ है, तो इसको मैं कह दिया R इज इक्वल टू ρL/A। इसको नीचे ले आया बेटा, इसको नीचे ले आइए, हो गया 1/ρ इज इक्वल टू 1/R L/A। देखो यहाँ मैंने A/L किया है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। यहाँ मैंने L/A किया है, तो यहाँ हो गया कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू L/A। ये और ये देखो एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मतलब रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है। टेम्परेचर लेंथ पे, एरिया पे कोई फर्क नहीं डालता है, वो रेजिस्टिविटी के ऊपर फर्क डालता है, या फिर उसका उल्टा कहें तो कंडक्टिविटी के ऊपर फर्क डालता है। साफ बात ये है, बताने का मतलब यहाँ से कि अगर रेजिस्टिविटी कहीं बढ़ती है
तो उसका मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज के साइन को मैं ये ऐसे लगाता हूँ ऊपर की तरफ, इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज का साइन मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो कंडक्टिविटी आपके पास में इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास में ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है, तो हम टेम्परेचर की डिपेंडेंस को पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, समझ गए ना। कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस किसी भी चीज़ की, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी आपके पास में इंक्रीज, इंक्रीज, तो उसी हिसाब से फिर कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, समझ गए आप, कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। अब मटेरियल के ऊपर फर्क क्या पड़ता है, देखो कोई भी मटेरियल होता है वो तीन तरह का हो सकता है, या तो वो सॉलिड होगा, या फिर वो लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड मटेरियल को भी तीन तरीके से बांट सकते हैं, कंडक्टर, दूसरा है बेटा नॉन कंडक्टर, मतलब एक बार लिख लेते हैं पहले, सेमी कंडक्टर, और तीसरे हैं इंसुलेटर, समझ गए। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं। सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, और इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो नहीं होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब मेरा यहाँ से है चार्ज कैरियर से, क्या है, चार्ज कैरियर से, चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली करंट भी ज़्यादा होगा, और अगर चार्ज कैरियर कम है तो ऑब्वियसली करंट भी आपके पास में कम होगा। अब कंडक्टर की अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस में बात करूं कंडक्टर की, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, एक हम टेम्परेचर का लेते हैं, टेम्परेचर से फिर रेजिस्टिविटी, फिर रेजिस्टेंस का लेते हैं, और फिर कंडक्टिविटी, और फिर कंडक्टेंस। थोड़ा खुल के बताते हैं आपको ताकि आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हो जाए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्टेंस आप याद है कंडक्टर के लिए है। अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब है इंक्रीज, ऊपर की तरफ इंक्रीज, मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले से हैं उतने हैं ही, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंज नहीं आएगा। चेंज क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन जो हैं उनमें कोलिजन बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर कोलिजन इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, जो अपोजिशन है ऑफर्ड होती है वो बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, अपोजिशन बढ़ जाएगी, कोलिजन भी बढ़ जाएगा, अपोजिशन भी बढ़ जाएगी, ऊपर की तरफ मतलब बढ़ना। अपोजिशन बढ़ेगी तो इसका मतलब चार्ज कैरियर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में मुश्किल होगी, और जब चार्ज कैरियर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में मुश्किल होगी तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो अभी पहले मैंने इक्वेशन बता दी है, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जब भी टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। क्या क्या इंक्रीज होता है ये मैंने आपको बता दिया है। रजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल, फिर बताया था कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। नीचे की तरफ एरो है तो डिक्रीज, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपको समझ में आई, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी आपके पास में। ठीक है, ये था कंडक्टर के केस में। अब सेम चीज़ें हम अगर डिस्कस करें किसके लिए, सेमी कंडक्टर के लिए, तो क्या होगा, सॉलिड का दूसरा पार्ट है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के केस में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से दो चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर थे मैंने बताया था वो ज़्यादा नहीं होते हैं, और जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज़्यादा नहीं होते हैं आपके पास में, तो क्या होगा कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो दो चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। एक तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वो बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे काफ़ी मात्रा में। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि करंट ले जाने वाले कम होंगे। दूसरा कोलिजन भी बढ़ेगा, कोलिजन भी बढ़ेगा, दोनों चीज़ बढ़ेगी। कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस होता है कम, कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ने से रेजिस्टेंस होता है कम। मतलब एक रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस को घटा रहा है। कोलिजन है वो रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है वो रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं। घटने और बढ़ने के चक्कर में बढ़ने वाला जो होता है रेजिस्टेंस वो फैक्टर कम होता है, और जिससे रेजिस्टेंस घटता है वो फैक्टर ज़्यादा होता है। तो मतलब ओवरऑल रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी, और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा ही जैसे मैंने पिछले में भी नहीं कहा, जैसा ही इससे उल्टा सारा काम उल्टे हो जाएंगे। कब, जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर घट जाएंगे, कोलिजन भी आपके पास में घट जाएगा। ठीक है, कोलिजन घटेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर घटेंगे तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा होगा। अब की बार ज़्यादा होने वाला ज़्यादा होगा, कम होने वाला कम होगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज होगी। उल्टे हो जाएंगे सारे पैरामीटर, ये इंक्रीज तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी बेटा डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तीसरा केस था हमारे पास में एक सॉलिड के अंदर, वो था इंसुलेटर का केस। क्या था बेटा, इंसुलेटर का केस था। इन केस ऑफ इंसुलेटर क्या होगा, इन केस ऑफ इंसुलेटर क्या होगा, इंसुलेटर के केस में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर नहीं होते इसलिए ही वहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं होती है। कंडक्टिविटी नहीं होती तो कंडक्टेंस नहीं होती। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से कोई माइन्यूट फ़र्क पड़ सकता है, नहीं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। किसके ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर। माइन्यूट फ़र्क क्यों पड़ सकता है कि हो सकता है एक आध एटम जिससे वो इंसुलेटर बना है उसमें से कोई चार्ज कैरियर निकल के इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाए। अगर वो इंटरस्टेशियल स्पेस में वो आ जाता है तो ऑब्वियसली कुछ फ़र्क पड़ सकता है, नहीं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर माइन्यूट फ़र्क पड़ता है
तो फिर रेजिस्टेंस कम ही होगा, क्योंकि इंसुलेटर तो पहले से ही है। रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी हो सकती है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है माइन्यूट तो फिर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये थी इंसुलेटर की कहानी। इसके बाद में आपके पास में है लिक्विड। लिक्विड में दो तरह का केस होता है बेटा, एक तो प्योर लिक्विड और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको हम सॉल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्योर लिक्विड होते हैं वो इंसुलेटर की तरह ही होते हैं। किसकी तरह होते हैं? इंसुलेटर की तरह ही होते हैं। हमारे पास में इंसुलेटर जब होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो भी बहुत बहुत कम फर्क पड़ेगा। तो प्योर लिक्विड और इंसुलेटर वाली कहानी एक जैसी है, सेम, क्योंकि वहाँ पे चार्ज करें। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो उसमें साल्ट होता है। वो साल्ट होता है जैसे NaCl साल्ट होता है, होगा अगर साल्ट है तो जैसे ही होगा तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, है ना। और जब साल्ट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप तो NaCl के ज़्यादा आयंस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव टूटेंगे। मतलब आयंस होंगे वो ज़्यादा टूटेंगे, क्या करेंगे? ज़्यादा ब्रेक होंगे, ठीक है। और ज़्यादा ब्रेक होंगे तो चार्ज कैरियर क्या होंगे बेटा? बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे। चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और जब चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या हुआ? आपका पास में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। समझ गए आप? रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? फिर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? फिर इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है। ये वीडियो हमने बना दी थी, आपको पता होगा, लेकिन फिर से बना रहे हैं। उसमें ऑडियो की थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसको क्लियर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये ऑडियो के लिए ही रखा है मैंने, ताकि रिकॉर्ड होती रहे। खैर, इससे उल्टा होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये सारे उल्टे हो जाएंगे। समझ गए ना आप? टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। आपको समझ में आई? ओके। अब तीसरी चीज़ हमारे पास में है वह गैस। क्या है बेटा? गैस। गैस होती है वो स्टेबल होती है, तभी वो गैस है। क्या है वो? स्टेबल है। स्टेबल है तभी वो गैस है, नहीं तो गैस नहीं होती, ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर होते हैं तो उनमें फ्री कैरियर नहीं होते। फ्री कैरियर जो है आपके पास में, चार्ज कैरियर जिनको हम कहना चाह रहे हैं, वो नहीं होते हैं। और गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कॉलिजन बहुत बहुत ज़्यादा होंगे। अगर गैस खुद आयन है तो चार्ज कैरियर फिर हैं उसमें, है ना। लेकिन कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा। कोलिजन बहुत जाने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी रेजिस्टिविटी क्या बढ़ जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टेंस क्या होगा? वो भी आपके पास में डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है इंक्रीज और डिक्रीज में। अगर हमें देखना हो कि तीनों चीज़ों से फ़र्क कितना पड़ता है तो आपके सिलेबस में तो ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए थोड़ा सा आपको बता दूं क्वांटिटेटिव। अगर मान लो एक बॉडी है और उसके अंदर रेजिस्टेंस है आपके पास में R1, समझ गए, और इसका टेम्परेचर है मेरे पास में T1, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसको हीट किया। क्या किया? हीट किया। और इस हीट करने से टेम्परेचर हो गया T2। ये तो पहले है, बिफोर हीटिंग।
ये भी बिफोर हीटिंग है, समझ में आ रही ना आपको। ये है आफ्टर हीटिंग, उसका जो टेम्परेचर है, और इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया कब, आफ्टर हीटिंग, हीटिंग करने के बाद में। ऐसा हुआ है आपके पास में, हीटिंग करने के बाद हमने ऐसा किया है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि भाई अगर आफ्टर हीटिंग करने के बाद ऐसा हुआ है तो इसका रेजिस्टेंस चेंज कितना हो गया है, R2 माइनस का R1, इसका हो गया रेजिस्टेंस चेंज, इसको मैंने कहते हैं डेल आर। टेम्परेचर कितना चेंज हो गया, T2 माइनस T1, इसको कह दिया मैंने डेल T, समझ गए। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है बेटा वो डायरेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर होता है, समझ गए। ऑल्सो चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, वो कितना था R1, आपको समझ में आई। दोनों को कंबाइन करेंगे तो डेल R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 डेल T के बराबर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाने के लिए कांस्टेंट की ज़रूरत होती है और वो होता है एल्फा। तो वो कितना होता है, एल्फा, ये है एल्फा आपके पास में R1 डेल्टा T, ठीक है, एल्फा। इस सब को लिखूं मैं दोबारा से तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में, डेल आर इज इक्वल टू R1 एल्फा डेल्टा T। ये आपके पास में चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा टेम्परेचर घटने से, ठीक है। डेल आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, R2 माइनस का R1 इज इक्वल टू R1 एल्फा डेल्टा T। R1 इधर जाएगा आपके पास में, अगर R1 ये इधर आ जाए इधर की बजाय तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 प्लस का R1 एल्फा डेल्टा T। तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, R1 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस का एल्फा डेल्टा T। इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है या घट जाता है, बढ़ जाता है जो भी टेम्परेचर के चेंज होने से, समझ गए आप। फिर एल्फा क्या है, एल्फा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है, कॉफिशिएंट एल्फा। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, नेचर पे डिपेंड करती है मटेरियल के, समझ में आई। ये का ये फॉर्मूला आपके पास में रेजिस्टिविटी के लिए था, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। इसका उल्टा कर देंगे कंडक्टिविटी कप्पा के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में K2 इज इक्वल टू K1 और ये नीचे आ जाएगा बेटा 1 प्लस का एल्फा डेल्टा T, समझ गए, उल्टा होता है इसका। ये बात हमारे लिए होती है, मेरे को लगता है ये आपको अभी बार बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में सीरीज़ पैरेलल आएगा, उसको अलग वीडियो में ही लेंगे, नहीं तो लंबी हो जाएगी। इसको आप यहीं तक देखिए, मैं वीडियो को ऑडियो के साथ जोड़ने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए और ऑडियो भी थोड़ा साफ आए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। पिछले वीडियो की ऑडियो काफ़ी क्वालिटी काफ़ी वीक थी, उसके लिए सॉरी बोलते हैं आपको, और कोशिश की है अब की बार आपको समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।